हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो ओपन बुक सिस्टम में एग्जाम होने वाला है, तो उसमें आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी वो आंसर को, आप क्वेश्चन पेपर को किस तरह से कलेक्ट करना है और कौन सा पेपर में आपको ये आंसर स्क्रिप्ट लिखना है, उसमें क्या क्या चीज आपको लिखने का जरूरत है, या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और सब्जेक्ट ये कहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम सारे क्लियर करने वाले हैं कि आपको आंसर स्क्रिप्ट लिखना है। उसके बाद अब उस आंसर स्क्रिप्ट को किस तरह से आप स्कैन करके पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करना है, तो यहाँ पर हम सारे क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, शायद वीडियो लंबा हो सकता है, तो इसमें हम सारे प्रोसेस आपको यहाँ पर बताने वाला हो कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करना है, उसके बाद आपको आंसर लिखना है और आंसर पेपर में आपको क्या क्या चीज लिखना जरूरी है वो भी हम बताने वाले हैं। उसके बाद पीडीएफ करके आपको अपलोड करना है। पीडीएफ में क्या क्या चीज होता है, उसमें क्या क्या आप किस तरह से आप अपने डाटा को कम कर सकते हैं, यानी इसका जो डाटा साइज होगा वो आपको कम करना है। तो यहाँ पर हम सारे क्लियर करने वाले थे। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं कि आपका पेपर साइज क्या होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको तो पहले क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा 30 मिनट्स पहले। आपका जो एग्जाम का टाइम है वहां पर आपको 30 मिनट्स पहले ही आपको पेपर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर पेपर कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो ईमेल आईडी आपने दिया है उस ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करके पेपर को आपको कलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आते हैं, कलेक्ट करने के बाद आपको पहले क्या कर लेना है, आपको एग्जाम से पहले आपको ये पेपर जो होता है आपका A4 साइज जो आपका आंसर स्क्रिप्ट जो होता है वो आपको रेडी कर लेना है। तो पेपर आपका पेपर का साइज होगा A4 साइज। तो यहाँ पर मैं एक जेरॉक्स पेपर यहाँ पर लेकर आया हूँ A4 साइज। तो यहाँ पर A4 साइज मैंने यहाँ पर ले आया हूँ। तो A4 साइज आपको इस तरह से बॉर्डर लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करके यहाँ पर निकला हूँ, आप खुद यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रिंट करके आपको इस तरह से निकल आएगा। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट करके यहाँ पर निकला हो, तो आप खुद यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसमें आपने खुद यहाँ पर बना लिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको क्या क्या चीज फिलअप करना है इस आइडिया में, इस बॉर्डर में। तो आपको इस सारे चीज को आपको ब्लैक पेन से आपको यहाँ पर करना है। इतने जितने भी है यहाँ पर आपको ब्लैक पेन यूज करना है। और दूसरी पेन यूज करेंगे तो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपको एक कोट लिखना है, इसमें इस तरह से आपको 2 कोट यहाँ पर लिखना है। सो ये पहला कोड ये इसमें आपको लिखना है सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड। सो आपका मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जूलॉजी का पेपर ले आया हूँ। तो यहाँ पर मैं ये जूलॉजी का पेपर है, तो इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट लिखना है। आप सब्जेक्ट कोड क्या है, तो सब्जेक्ट कोड आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो जूलॉजी का पेपर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड क्या है, इसमें आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। सब्जेक्ट कोड है आपका ये जो यहाँ पर थ्योरी पेपर है, ये आपका सब्जेक्ट कोड है। मान लीजिए कि आपका अगर ऑनर्स है, आपका मेजर है, तो आपको ये लिखना है जो ZOO यहाँ पर स्पेस यहाँ पर आपको लिखना है SG। उसके बाद आपको क्या करना है 1016 ये आपको लिखना है। ये आपका ऑनर्स के लिए है। अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट, ऑनर्स और जेनेरिक ये दोनों ये लिख सकते हैं, ये लिखना है। और अगर रेगुलर है तो आपको ये लिखना है, ये है आपका सब्जेक्ट कोड। ये आपको क्लियर हो चुका है। आपका सब्जेक्ट कोड, आपका जो थ्योरी पेपर है वो आपका सब्जेक्ट कोड है। तो ये अगर रेगुलर स्टूडेंट के लिए आपको ये आर से लिखना है। अगर आप जेनेरिक है तो आपको जेनेरिक, या ऑनर्स है तो आपको ये लिखना है SG। ऐसे करके आपको सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा। तो आपका पेपर में या आपको क्वेश्चन पेपर में आपको सब्जेक्ट कोड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको बैठा देना है। यहाँ पर बैठा देने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर और जैसे आपका जो यहाँ पर आंसर, तो अपना यहाँ पर फुल लिखना है। आपका आंसर जो होगा आप यहाँ पर अपना आंसर लिख दीजिए। लिखने के बाद नीचे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको एक कोड बना लेना है। यहाँ पर एक कोड आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 15 कोड का इस तरह से होगा। इसमें आपको क्या करना है, आपका जो रोल नंबर है आपको यहाँ पर बिठा देना है। रोल नंबर इस तरह से आपको बिठा देना है। तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है उसमें आपको रोल नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन में इस तरह से आपको रोल नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर यहाँ पर शो हो चुका है।
तो रोल नंबर को यहाँ पर आप देख रहे हो रोल नंबर। सो रोल नंबर को किस तरह से आपको बिठा देना है, तो रोल नंबर में जिस तरह से स्पेस है यहाँ पर वही स्पेस आपको रखना है। US यहाँ पर इस तरह से आपको स्पेस देना है, स्पेस जो होता है यहाँ पर वो आपको यहाँ पर रखना है। या आपका 15 कोड में मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि आपका पेपर कोड, तो ये बहुत ही ध्यान देने की बात है क्योंकि ये पेपर कोड क्या होता है, तो यहाँ पर पेपर कोड आपको वही मिलेगा जब आपका यहाँ पर जिस तरह आपका जो एग्जाम का रूटीन आपको दिया जाएगा, जब उसमें आपको पेपर कोड वहां पर आपको शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं किसी भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर लिया हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हो जूलॉजी। सो जूलॉजी इसमें पेपर कोड क्या है, ऑनर्स के लिए ये है पेपर कोड ZW। तो ये ऑनर्स के लिए है पेपर कोड, यहाँ पर आप देख रहे हैं ZW। ये ऑनर्स के लिए आपको लिखना है ZWO0 स्पेस SG। उसके बाद आपको कहना है 3016 लिखना है। अगर आप रेगुलर है तो आपको कहना है ZWORC स्पेस 301 यानी 3016। ये आपको रेगुलर स्टूडेंट के लिए है। तो ये हो गया आपका पेपर कोड। आपका पेपर कोड आपका सिलेबस में है, वहां पर आपको ना मिले तो आपको जो एग्जाम का रूटीन दिया जाएगा उसमें आपको पेपर कोड मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पेपर कोड कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो चुका है फर्स्ट पेपर। इसमें आपको पेज नंबर जो है वो पेज नंबर आपको बाद में देना है, तो हमको बता देता हूँ कि पेज नंबर आप किस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आ गया सेकेंड पेपर। तो यहाँ पर सेकेंड पेपर में क्या करना है, इस तरह से आपको सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कोड लिखना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है उस तरह से आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद सेकंड पेपर में आपका पेपर कोड नहीं दिया जाएगा, तो ये खाली रखना है। आपको फर्स्ट पेपर ही पेपर कोड देना है, तो यहाँ पर सेकंड पेपर ये आपको रखना है खाली। तो इस तरह से आप पेपर कोड जितने भी यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है, तो यहाँ पर ब्लैक पेन से आपको ये पेपर इस तरह से आपको सजा लेना है। यहाँ पर एग्जाम से पहले आप ये सारी चीज आपको क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पर हो चुका है आपका सेकेंड पेपर। इस तरह से आप जितने भी पेपर यहाँ पर लिखना है तो सारे पेपर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे सारे पेपर लिखना कंप्लीट हो चुका है, तो आप मान लीजिए कि आपके कितने पेज हुआ, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका पेज हुआ टोटल 13। तो यहाँ पर टोटल पेपर हुआ आपका 13। तो यहाँ पर क्या होगा का आपका फर्स्ट पेपर जो होता है वो आपको 13 से डिवाइडेड देना है। तो मान लीजिए कि मैं फर्स्ट पेपर है, यहाँ पर नंबर सीरियल नंबर आपको देना है, तो 1/13 यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 1/13 आपको कर देना है। तो इस तरह से जितने भी पेपर है वहां पर यहाँ पर 13/13 लेना है। तो ये आपको बाद में देना है कि आपको क्योंकि मालूम नहीं होगा कि आपका कितने पेज लग सकता है एग्जाम के थ्रू। तो यहाँ पर हो चुका है आपका पेपर। तो यहाँ पर पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो हम आते हैं कि इसको स्कैन करके PDF करके आप किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो हम आते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो हम आते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ से हमें क्या करना है, आपने जो आंसर स्क्रिप्ट लिखा है वो हम यहाँ पर PDF करके यानी स्कैन करके PDF बनाने वाले हैं। तो आपको PDF बनाने के वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका डाटा का साइज़ वो ज़्यादा ना हो। 5 MB से ज़्यादा होने का वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका MP का डाटा का साइज़ आपको 5 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्ले स्टोर से ये ऐप्स डाउनलोड करिए, बहुत ही अच्छे हैं। इसमें आपका बहुत ही कम क्वालिटी में कम डाटा में आप बहुत अच्छे क्वालिटी का PDF बना सकते हैं। तो यह है क्लियर स्कैनर। तो यहाँ प्ले स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैमरा इस तरह से ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कैमरा से, यहाँ पर कैमरे करके आपने जो आंसर स्क्रिप्ट लिखा है वो आपको यहाँ से स्कैन करके PDF बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से स्कैन कर लेता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सेस नहीं मिला। तो यहाँ पर आपको किस तरह से PDF कर लेना है, तो यहाँ पर पूरे प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैं इसको कैमरा को ऑन कर यहाँ पर क्लिक कर लिया। आप यहाँ के क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रॉपिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। अब अच्छे से आपको यहाँ पर मिलाना है। तो यहाँ पर क्रॉपिंग हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप अच्छे से यहाँ पर अगर साइज थोड़ा इधर उधर हो जाए तो यहाँ पर आपको एडजस्ट मिला सकते हैं। उसके बाद आपको राइट चेन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हो चुका है आपका ये पेज हो चुका है। इस तरह से होने के बाद यहाँ पर आकर ये एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट रखना है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ऑफिसर आपको दिया जाएगा, वहाँ पर जो नोटिस दिया है वो ब्लैक एंड व्हाइट के लिए वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसका नोटिस में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, आप चाहे वहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर हो चुका है। इस तरह से आपको सारे यहाँ पर फिर अगेन आपको क्या करना है, प्लस आइकन पर क्लिक
चिन्ह पर आपको क्लिक करना है। तो ये हो चुका है एक पीडीएफ। आपका जितने भी फ़ोटो होगा वो एक ही पीडीएफ में आपको रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप जितने भी यहाँ से आप जितने भी फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं तो सारे एक ही पीडीएफ में जाएगा। तो यहाँ पर हम और ज़्यादा फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ। तो एक मैं एक बुक लिखता हूँ, यहाँ पर अब लिखा है कुछ इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छे क्वालिटी से है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह अच्छे क्वालिटी है। तो यहाँ पर प्लस आपको यहाँ पर रख कर यहाँ पर आपको ब्लैक एंड व्हाइट रखना है। सो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट आप देख रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल से इस तरह से आपको जितने भी आपने लिखा है आंसर इसके वो सारे ये यहाँ पर पीडीएफ कर लेना है। तो मैं जल्दी से आपको सारी चीज़ स्कैन करके आपको दिखा रहा हूँ सकते हैं। तो ये आप मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आप कोई एक मिस्टेक हो जाए तो यहाँ से आप वो रिमूव कर सकते हैं। तो मान लीजिए 3 नंबर जो है ये मुझे मिस्टेक हो चुका, तो यहाँ पर क्या करना है, उसको क्लिक करके यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर डिलीट पेज पर क्लिक कर दीजिए तो ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आगे एक आप जितने भी पेज चाहे वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्कैन करके उसको PDF बनाना है। तो हम जल्दी से अगेन PDF सारे पेज का हम यहाँ पर स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे 10 पेपर कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसको स्कैन कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके उसका नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम भी दे सकते हैं, आपका PDF का जो नाम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक देता हूँ जो आपने अभी मैंने यहाँ पर थिंग एंड ग्रोरिस। तो यहाँ पर मैंने PDF का नाम यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हम आते हैं, आप यहाँ पर देख रहे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जितना आपका MB कम होगा डाटा का साइज़ वो आपको ही ज़्यादा बेहतर है। आप ये ख्याल रखें कि आपका डाटा का साइज़ कम हो। तो यहाँ पर आप डाटा का साइज़ आप देख रहे हैं 1.3 MB है। सो यहाँ पर आप चाहे वो यहाँ पर और कमा सकते हैं, उसका डाटा का साइज़ कम कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेव टू स्टोर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका फाइल नेम है थिंक एंड ग्रो रिच। यहाँ पर फाइल नेम आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर डाटा का साइज़ कितना है, यहाँ पर आप डाटा का साइज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं। सो यहाँ पर डाटा का साइज़ आप यहाँ से कम यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने यहाँ पर मीडियम है स्मॉल है तो यहाँ पर डाटा का साइज़ आप कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाटा का साइज़ कम कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको शेयर एस ये है, या आपको PDF पर क्लिक करना है, PDF सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो पासवर्ड बना सकते हैं और नहीं चाहे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 डॉट पर क्लिक करके आप गैलरी भी सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गैलरी से के यहाँ पर सेव टू स्टॉप आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका हो चुका है, आपका PDF कंप्लीट हो चुका। तो यहाँ पर हम गैलरी में आकर आपको वो दिखा रहा हूँ कि मेरे PDF यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका साइज़ भी, आपका डाटा का साइज़ जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि उसका PDF यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे PDF एक कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, PDF बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सारे PDF एक हिस्सा अपने जितने भी अपने कॉपी है वो एक ही पेज में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही हो चुका है और इसके डाटा का साइज़ आप देख रहे हैं कि 1.21 MB है। तो यहाँ पर बहुत ही कम है। तो टोटल MB था 3, तो यहाँ पर 1.21 MB आ चुका है। तो इस तरह से आप PDF बना सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर। तो आखिरी जो राउंड है का आप उसको सबमिट करना है। तो किस तरह से आप सबमिट कर सकते हैं, तो आपका अगर वो वेबसाइट से आपको शायद वो वेबसाइट से एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको PDF अपलोड करना है। अगर ऑप्शन ना मिले और 2 ऑप्शन आपको दे सकता है, या तो ईमेल आईडी देगा या उसको वेबसाइट में कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर आपको जाकर अपलोड करना है। अगर ईमेल आईडी देते हैं तो आप किस तरह से ईमेल आईडी में आप अपने PDF को सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आना है जीमेल आईडी पर, आपको जीमेल पर आना है। आने के बाद यहाँ पर जिस जीमेल आईडी से आप भेजना चाहते हैं वो जीमेल आईडी को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक जीमेल आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इस जीमेल आईडी से मुझे वो जो वेबसाइट से जीमेल आईडी दिया जाएगा उस जीमेल आईडी पर मुझे सेंड करना है। तो किस तरह से यहाँ पर जीमेल आईडी मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर शायद आपको वेबसाइट में कोई ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा जहाँ पर आपका PDF अपलोड कर सकते हैं। अगर ना मिले, मान लीजिए कि आपको उस ईमेल आईडी दे चुका है जिस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना है। तो यहाँ पर मैंने जीमेल आईडी यहाँ पर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा कंपोज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जीमेल आईडी शो हो चुका है, जिस जीमेल आईडी से आप सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जीमेल आईडी शो हो चुका है। और जिस जीमेल आईडी पर आपको सेंड करना है वहाँ अब यहाँ पर 2 दिख रहा है, उस जीमेल आईडी को यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो मैं एक यहाँ पर जीमेल आईडी टाइप कर दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जीमेल आईडी शो हो चुका है। तो होने के बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट साइट लिख सकते हैं, जो है वो PDF यहाँ सब सेलेक्ट कर सकते। यहाँ पर जो एक लिंक का ऑप्शन है ये इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव या एड्स फाइल, यहाँ पर आपको फाइल या ड्राइव में जाकर आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर PDF मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका PDF यहाँ पर शो हो चुका है और इसका डाटा का साइज़ भी आप देख रहे हैं कि 1.1 MB है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेंड कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका ईमेल सेंड हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने PDF बनाकर आप सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ क्लियर कर दिया कि किस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन का ऑप्शन अभी नहीं दिया गया है, जो ऑप्शन में दिया जाएगा वहाँ से आप अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके आप क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करें। जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन बनाते वक्त दिया था उस ईमेल आईडी से आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करके आपको आंसर किस तरह से लिखना है उसमें आपने लिख दिया। उसके बाद किस तरह से आप स्क्रीन करके PDF करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीज मैंने बता दिया। अगर इसमें थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट करें। और उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो आपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। और जितने भी आर्टिकल है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम के रूल दिया गया है, तो सारे आर्टिकल मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप चाहे तो वहाँ से रीड कर सकते हैं। थैंक यू।